$1 बिलियन के लिए हम आईएमएफ के तरले कर रहे हैं और हमने महंगाई पूरे मुल्क में बढ़ा दी $1 बिलियन के लिए। आज ये खबर आ रही है नेबर कंट्री से कि वो $750 बिलियन की सिर्फ एक्सपोर्ट कर दी उन्होंने। क्या कहना चाहेंगे कि उनकी पॉलिसी क्या है, वो किस साइड पे जा रहे हैं, और ये जो है फ्री आटा बांट रहे हैं या आईएमएफ के पीछे भाग रहे हैं, और जो नेबर कंट्री इंडिया है वो $750 बिलियन की एक्सपोर्ट करी जा रहा है। देखें, दो चीज़ें हैं, दो फैक्टर हैं, अकाउंटेंट और इकोनॉमिस्ट। ये इसाक डार जो है ये अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट और इकोनॉमिस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर ये किसी अकाउंटेंट को बिठाएंगे इकोनॉमिस्ट की जगह पे तो ये वही हाल करेगा। हाल तो फिर बुरा होगा। जाहिर सी बात है, आपके सामने अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा, आप इनका देख रहे हैं ना, वो कराची वाला क्या नाम था, ग्लासेस वाला जो पहले वफाकी वजीर था, उनको बिठाया था, वो अभी इनके खिलाफ बातें कर रहा है, मिफ्ता इस्माइल। वो आपस में इनकी कंसेंसस नहीं है। देखिए, फेलियर्स की बड़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे रीजंस थे पाकिस्तान के फेलियर्स के। अगर आप पाकिस्तान को ध्यान से, पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान का कभी भी फोकस, पाकिस्तान वाज एन अलायंस, एक ऐसा अनईजी अलायंस था जिसमें सबके सब इस्लाम के को फेविकॉल समझ के, इस्लाम को ग्लू समझ के साथ आए थे। तो मतलब 6 की भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और अभी जो आपने बड़ा अच्छा विषय छेड़ा है, अभी पीयूष गोयल जी का, मतलब आपकी नज़र बड़ी दूर तक रहती है। पीयूष गोयल साहब का भी 1 घंटे पहले एक ट्वीट आया कि उन्होंने बोला था, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, बड़े सीनियर लीडर है, उन्होंने बोला था कि भाई ये मैंने नेशनल टीवी पे बोल चुका था, दिस ईयर आवर एक्सपोर्ट्स विल कॉस्ट $750 बिलियन, $750 बिलियन हम क्रॉस करेंगे। हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता मार्च 31 को। अभी 1-2 दिन बचे हैं साल खत्म होने में, पर आज 1 घंटे पहले गोयल साहब का ट्वीट आया कि वी हैव क्रॉस्ड। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पाक मीडिया कॉमेडी। तो दोस्तों, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का टोटल एक्सपोर्ट $760 बिलियन को भी पार करने का उम्मीद है। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या चर्चा हो रहा है और ये सुन पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन होता है, आपको इस वीडियो में पता चलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आ रहे, प्लीज जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं। $750 बिलियन अगर इंडिया ले सकता है, और ये कितनी बड़ी अचीवमेंट, और हम पाकिस्तानी क्यों नहीं सीख रहे, और पाकिस्तान भी इस तरह क्यों नहीं एक्सपोर्ट बढ़ा रहा? जब हुकूमत इम्पोर्टेड होगी तो उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो इनके पास कोई प्लान नहीं है। फ्यूचर का स्टेबिलिटी भी कई रीजन समझते हैं। वहाँ पे उसको मोदी को 8-10 सालों का टेन्योर मिला है, इस वजह से तरक्की की। अगर इमरान खान को 3-4 साल या 5 साल का टेन्योर इकट्ठा मिलता तो पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट बढ़ाता। एग्जैक्टली 100%। देखें ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी 2-3 जो फैक्टर्स हैं उस पर ही आ सकते हैं। अगर आपके मुल्क में इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी होगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। तो इकोनॉमिकल इंडिया क्यों तरक्की कर गई? वो उनकी इकोनॉमी आप देख लें किस तरह है, और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और $50 बिलियन की एक्सपोर्ट कर गए हैं। जी बिल्कुल, $750। देखे ना, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क टू सिटिंग इम्पोर्टेड गवर्नमेंट। तो उनको हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल उठता है कि हम क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे लिए सवाल उठता है। जब ये देखें ना, एक ही हल है इस चीज़ का, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। अवामी मैंडेट की जो भी पार्टी होगी वो ऊपर आएगी। उनको 5 साल का सबको पता होगा, उनके अपोनेंट्स को भी। एक्सपोर्ट बढ़ सकते हैं। एग्जैक्ट, हर चीज बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी आपकी। जो हम अपने मुल्क में कुछ बना ही नहीं रहे, कुछ बनाएंगे तो फिर एक्सपोर्ट भी करेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्या कहना चाहेंगे? जो आज की खबर उधर से आ रही है, आपने सुना था कि $1 बिलियन के लिए हम आईएमएफ के तरले कर रहे हैं। $1 बिलियन कहाँ पे, और 750 बिलियन की एक्सपोर्ट कहाँ पे? क्या कहना चाहेंगे कि नेबर कंट्री क्या कर रहा है और हमारी कंट्री क्या कर रही है? एक्सपोर्ट जो है खान साहब के दौर में फिर भी ठीक थी, 32-33 बिलियन थी। हाँ, वो ऊपर जा रही थी। लेकिन 30 कहाँ पे और 750 कहाँ पे? नहीं, वो तो बिल्कुल बहुत फर्क है। और खान साहब को टाइम मिलता तो हो सकता था इससे भी ऊपर जाते। तो आपकी इकोनॉमी जो है जिस तरह से ग्रोथ करी है, भारत ने नंबर 5 के ऊपर है आप लोग, तो वहां तक का सफर जो है वो कौन सी चीजें ऐसे आपने की जिससे आप वहां तक पहुंचे? और दूसरा भी एक्सपोर्ट भी आपकी जो है मेरे ख्याल है 750 बिलियन जो है वहां तक पहुंच गई है। तो थोड़ा सा सर, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें बगैर किसी अपने नखरे दिखाए या बगैर ये बताए कि हम बहुत बड़ी चीज है, हमें भारत से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, खास तौर पे इकोनॉमी जिसमें इस वक्त हम फंसे हुए हैं। तो सर आप क्या कहेंगे कि किस तरह से वहां तक का सफर हुआ आप लोगों का? देखिए आरजू जी, ये जो सफर हुआ ये बड़ा लंबा सफर है। ये करीब आप पिछले 20-30 साल की मेहनत है, और खासकर लास्ट 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बहुत बड़ी चेंज है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। अगर आप जीडीपी देखें,
करीब करीब डबल हो गया। आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखिए, आप मिलिट्री का इंडिजिनाइजेशन देखिए, आप स्पेस को देखिए, रिटेल को देखिए, फाइनेंस को देखिए, हर सेक्टर डबल हुआ है। मतलब फिनोमिनल ग्रोथ की। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा लगाया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हाईवेज बनाए गए, डैम्स बनाए गए। हमारे यहाँ कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 8,000 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलते हैं, 8,000। और अगर वो कोई कंप्लीट हो जाते और बनाए जाते हैं। अगर आप देखें इंडिया ने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किया, कितनी इंडस्ट्री ऐड की। अब सबसे ज्यादा पेटेंट अभी जो फाइल हो रहे हैं वो भी इंडिया से हो रहे हैं। अभी इंडिया का 5G रोल आउट जो है वो अगर आप अमेरिकन कंपनीज की सीईओ की बात से, इट इज मच फास्टर हैपनिंग देन द इवन द अमेरिकन 5G रोल आउट। 6G में हमने 600 से ज्यादा पेटेंट्स ले लिए। कि नरेंद्र मोदी जी की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसके मुताबिक इंडिया की ओवरऑल जो एक्सपोर्ट्स है वो $760 बिलियन को टच करने वाली है। सर, हम तो आपके बारे में न्यूज सुनते ही हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया के एक्सपोर्ट्स, हमारा अपना एक प्रोग्राम था आत्मनिर्भर भारत, उसमें हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट्स आगे बढ़े हैं। ऑफ कोर्स $760 बिलियन मींस ये हमारे नेबरिंग जितने भी कंट्रीज हैं सबको कंबाइन करके उसके आसपास बनता है, उसके बराबर बनता है। सबके एक्सपोर्ट्स नहीं, सबकी जीडीपी अगर आप कंबाइन कर ले तो उसके आसपास उसके बराबर बनता है। ये सोचिए कि इस लेवल की इकोनॉमी इंडिया की बन चुकी है इस समय। तो हम एक बिग ब्रदर की तरह हैं, इंडिया एक बिग ब्रदर की तरह है, और उसी तरीके का रोल इंडिया निभा भी रहा है इंडिया में। हम लोगों ने साउथ एशिया को, सार्क को सैटेलाइट दिया है, साउथ एशिया सैटेलाइट। हम लोगों ने उन लोगों को जब वैक्सीन की जरूरत थी तो वैक्सीन दी थी हमने उनको। हमने उन लोगों की जब इकोनॉमी श्रीलंका की खराब हुई, बांग्लादेश की खराब हुई, तो हमने उनको हेल्प की, और हम उसी तरीके से काम भी कर रहे हैं इस समय। और वो अभी भी नहीं मान रहा। और जो नेबर कंट्री है वो $750 बिलियन की एक्सपोर्ट करी जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि उनकी क्या पॉलिसी और हमारी क्या पॉलिसी? सर, यही तो बात है ना कि पॉलिसी हमारे पास नहीं है। देखें, खान साहब की गवर्नमेंट में जो 3 साल 8 महीने का दौरानिया था, उसमें खान साहब की ज्यादातर तोजियात यही थी कि हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो, एक्सपोर्ट ज्यादा रहेगा तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, जाहिर है। अब उसके बाद फिर खान साहब, आप मिसाल है ना आपके सामने, IT सेक्टर में इन्होंने, मतलब इनकी टोटल कुछ भी नहीं किया। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, तो IT सेक्टर में इनकी एक्सपोर्ट थी सालाना $1.25 अरब नून लीग के दौर तक, 2018 तक। जैसे ही खान साहब आए, उस IT सेक्टर की एक्सपोर्ट को $2.25 अरब पे पहुंचाया सालाना। और यही अगर खान साहब ने IT की एजुकेशन दी, अब नेबर कंट्री की बात करें तो वो सिर्फ IT एंड टेक्नोलॉजी जैसे बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, वो IT से वो उनका तो बहुत ज्यादा, उनसे तो हमारा मुकाबला हो ही नहीं सकता। बनता है या नहीं बनता? अभी तो नहीं बनता हमारा मुकाबला। 750 बिलियन कहाँ पे और 1 बिलियन IMF से कहाँ? हमें यूं समझे, हमसे वो 10 साल आगे चल रहे हैं IT में। 10 साल हमसे आगे। आंखों पे पट्टी क्यों बांध ली? सर, हमारे जो मेन बंदे हैं जिनके पॉलिसीज बनाना जिनका काम नहीं है, लेकिन वो पॉलिसीज में घुसपैठ करते हैं, ये सारा कसूर उन्हीं का ही है। हमारा अभी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ये करीब 11-12% आता है, राइट। जो जर्मनी का लॉजिस्टिक कॉस्ट है इस दुनिया में सबसे कम है, ये करीब 4-4.5% आता है। हम ऑपरेशन गति शक्ति, जो प्रधानमंत्री जी का ब्रेन चाइल्ड है, उसको इम्प्लीमेंट करें। इसमें फ्रेट कॉरिडोर्स, ट्रांसपोर्ट के लिए कॉरिडोर्स, कोल्ड स्टोरेजेस, कंप्लीट फोकस ऑन स्पीड एंड टाइम, गति शक्ति। फिर भारतमाला, सागरमाला प्रोजेक्ट्स है। अब जब गति शक्ति ऑपरेशनल हो जाएगा, इसमें 125 करीब टर्मिनल बनेंगे, पूरे 175 टर्मिनल बनेंगे पूरे देश में, जो अभी प्लान है उसका आगे बढ़े हुए। चाहे वो बलूचिस्तान हो या सिंध हो, उसमें भी फ्रिक्शंस आने शुरू हो गए, एंड देयर इज अ सुप्रीमेसी। पहले वेस्ट पाकिस्तान की सुप्रीमेसी थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश यूज करना पड़ा। अब पंजाब की सुप्रीमेसी। तीसरी चीज, जितने भी पाकिस्तान के हुक्मरान थे, कभी भी डेमोक्रेसी को फ्लरिश नहीं होने दिया, और डेमोक्रेसी को फ्लरिश नहीं होने दिया, उससे हुआ क्या? उससे एक प्रॉब्लम आई कि कभी भी पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हो पाई। हमेशा इस्लाम के नाम पे चला। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस आए, वो कॉन्स्टिट्यूशन सबके सब इस चीज को फेवर करते थे कि रूलर कुर्सी पे बैठा रहे। आज का पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर से लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और बाकी लोग में भी वीडियो को शेयर करें जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड है। तो फिर मिलते हैं ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।